नमस्कार, मैं विद्या कुमारी आप सबका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ हैं सौरभ चक्रवर्ती जी और ये पटना यूनिवर्सिटी और पटना डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन रहे हैं, बीजी ट्रॉफी खेले हैं, बिहार वेटरन्स के कैप्टन रहे हैं और ये बिहार क्रिकेट कमिटी सिलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो इन्होंने बिहार क्रिकेट को काफ़ी करीब से देखा है। तो चलिए हम जानते हैं इनका एट प्रेजेंट जो बिहार में क्रिकेट के हालात हैं उनके ऊपर क्या राय है। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। आपके चैनल, सबसे पहले आपको मैं बधाई दे दूं, आपका चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और देखिए, सिनारियो बिहार क्रिकेट का पिछला 5-6 साल से, जब से बीसीसीआई ने मान्यता दिया, बीच में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की सारी कार्रवाई बंद हो गई थी जब से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी से हट गए थे, इनकी कोई मैचेस नहीं होती थी। तत्कालीन जो भी प्रशासक थे, या तो वो उस तरह से नहीं लग पाए या तो बीसीसीआई इग्नोर करते चले गए। 2015 से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को फिर से मान्यता मिली और एसोसिएट का मैच खेलने लगे प्लेट ग्रुप में। पहले अंडर 16 का, अंडर 19 का, अंडर 23 तक का मैच खेले। रणजी ट्रॉफी बाद में 2018 से आया रणजी ट्रॉफी की मान्यता। अभी भी प्लेट ग्रुप से ही मैच खिला रहा है, क्योंकि उसमें क्वालिफाई ये इसलिए कर दिया गया कि बिहार के साथ साथ बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट का जो पहले रणजी ट्रॉफीज नहीं खेलते थे, या इवन अंडर 19, अंडर 16 का विजय मर्चेंट ट्रॉफी या कुछ बिहार भी नहीं खेलते, मेघालय वगैरह, उनको मान्यता मिली तो बिहार को उनके साथ खिलाया गया। उसमें कर ये दिया कि नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आप चैंपियन या रनर होते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर एलीट ग्रुप में बड़े टीमों के साथ, माने दिल्ली, मुंबई, जिसके साथ भी, हरियाणा, पंजाब, इसके साथ क्वालिफाई करते हैं। देखिए, किसी भी एसोसिएशन मेरे हिसाब से तब अच्छा चलता है जब उनके सीओएम, कमिटी ऑफ मैनेजमेंट का एक 5 आदमी का कमिटी रहता है, 6 आदमी का कमिटी रहता है, उनको क्रिकेट की बहुत जानकारी हो। हम क्रिकेट का गेम लेके ही चल रहे हैं, चूंकि आपके क्वेश्चंस क्रिकेट पर है। क्रिकेट की बहुत जानकारी और क्रिकेट पर बहुत इंटरेस्ट हो। देखिए, दो चीज़, मेरा बात समझिएगा इसमें। यहाँ पर लगता है 2-3 जनों को क्रिकेट की इंटरेस्ट बहुत कम है। ठीक है, वो पद पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना जगह पर उस सर्टेन डे को इलेक्शन जीत के आए हैं, तो उसमें भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगला अगला जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक तो वो पद पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखता है जो इंटरेस्ट दिखना चाहिए, जो जागरूक, जो विजन होना चाहिए, जो जागरूकता दिखना चाहिए। सीएम का मेंबर, जो अच्छे मैचेस हो रहे हैं, बीसीएल बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराए, बिहार क्रिकेट लीग हुआ, उसमें भी बैठ के वो जो मैच देखने की एक टेम्परामेंट है, 3 घंटा का एक मैच होता है 2020 T20, जिसमें वो भी इंटरेस्ट है। शायद ही कोई एक आध उसमें सीओएम का प्ले माने मेंबर जो हैं पूरा मैच बैठ के देखेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो जब आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप किसी भी फील्ड में, क्रिकेट हो या दुनिया के किसी फील्ड में, अगर आप सर्वोच्च पद लिए हुए हैं और उस लेवल का इंटरेस्ट आपको नहीं है, तो आपका उस लैक ऑफ इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं से जो भी बच्चे हैं उसका परफॉर्मेंस और उनका ही अफेक्टेड होगा ही। सिर्फ ये कहना है कि आप अपना सिस्टम को चेंज कीजिए, जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कीजिए। हौच पौच में टीम जाती है, अभी रणजी ट्रॉफी टीम गई है। अभी देखिए, टीम जिस दिन गई, जो प्लेयर सिलेक्टेड थे, मैं अभी उस पर बहुत नहीं आ रहा हूँ कि प्लेयर अच्छे थे या खराब थे, जो प्लेयर सिलेक्टेड थे उनको टेलीफोनिक मैसेज दिया गया था। उसके अलावा 90 प्लेयर की कैंप हुई थी, उसमें से 25 का सिलेक्शन करके भेज दिया गया। उस 25 प्लेयर को बुला लिया गया था डायरेक्ट। अरे, जब आप उसी को खिलाइए ना, कम से कम ये गट्स तो होना चाहिए कि 4 दिन पहले टीम अनाउंस कर देते, एक जगह गेट टुगेदर हो जाती। हो सकता है कोच आए तो वहां पर, अभी देखिए मिजोरम से मैच है, बिहार बहुत अच्छा खेल रहा है। ठीक है, खास करके हमारे 2 बच्चे बहुत अच्छा किए, शकीबुल गनी और बाबुल कुमार, बहुत अच्छा, वो बधाई के पात्र हैं। टीम को बधाई, कोई भी खेल रहे हैं, जो उसमें कोई परफॉर्म करते हैं, कोई नहीं करते हैं, उससे भी बहुत बड़ी बात नहीं। अगर दोनों ओपनर डबल सेंचुरी मार देते तो शकीबुल गनी को बैटिंग ही नहीं आती। ठीक है, इसलिए उस पर क्वेश्चन है कि इसको आप उसी को अगर लेते हैं तो इतना कम से कम गट्स होना चाहिए उस टीम मैनेजमेंट, जो भी टीम मैनेजमेंट है उसको 5 दिन 6 दिन पहले डिक्लेयर करते, एक जगह गेट टुगेदर होती, कम से कम कोच तो चेहरा से जानते। कोच साहब मेरे बहुत अच्छा दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी थे, जिशान, लेकिन वो तो
मेरा दावा है वो एयरपोर्ट पे जाके 10 बच्चे का नाम कोई बोला होगा कि सर मैं ये हूं, तो वो देखा होगा। तो ये इस तरह का चीज से थोड़ा सा बिहार क्रिकेट को परहेज करना होगा और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से चलना होगा। ये सबको खुश करने के लिए 90 प्लेयर 100 प्लेयर इसलिए होता है कि ये खिलाने के लिए नहीं होता है। जितना क्रिकेट के नॉलेज हमको है, अगर 100 प्लेयर किसी भी बड़े कोच को दिया जाए, किसी भी राहुल द्रविड़ साहब को अगर 100 प्लेयर का कैंप में दे दिया जाए और बोला जाए कि 7 दिन में आप इनको नरिश कीजिए, 8 दिन में, तो पॉसिबल नहीं है। वो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस 100 प्लेयर में कुछ नहीं होगा। तो 50 से लेके 60 खाली बैट्स, आज के तारीख में जिसको बैटर बोलते हैं, बैटर रहते हैं, वो किसको बैटिंग देंगे, किसको? ठीक है ना। तो ये इसका ये सारे चीज करना होगा। मतलब कैंप लग तो रहा है, लेकिन कैंप लगने का जो पर्पस होता है कि वो पर्पस ग्रूमिंग नहीं। की जाए, तो वो ग्रूमिंग क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं वहां पे प्लेयर्स की वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जा सकता, तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। देखिए, कैंप लगता है ग्रूमिंग करने के लिए। बेसिक ये है कि एक अगर अच्छे क्रिकेटर हैं जो 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद एक कोई बड़ा टूर्नामेंट्स खेलने जाएंगे, तो उसको आप बहुत ज़्यादा ग्रूम कर नहीं सकते हैं। उसको मेंटली उसको तैयार किया जाता है कि हाउ टू परफॉर्म इन दैट मैच। कोई भी बड़ा प्लेयर, राहुल द्रविड़ साहब हो या रवि शास्त्री जी हो, वो कॉन्फिडेंस, वो अश्विन को नया कुछ सिखा नहीं सकते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली को सिखा नहीं सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर मैच पर फोकस करवाते हैं, यही मोटिवेट करते हैं। नियम यही है। अब आप 90 प्लेयर 100 प्लेयर, अब आपकी जो बात आई उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ बिहार क्रिकेट का वर्तमान हालात पर। ये ग्रूमिंग करने के लिए नहीं करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को खुश करने के लिए वो 90 या 100 प्लेयर का एक क्लब बन जाता है। चूंकि 4 प्लेयर आपसे भी लेना है, 3 प्लेयर आपसे भी लेना है। प्लेयर अच्छा है कि खराब है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेक्टर्स हैं और जो भी है, मैं उस पर कोई कंट्रोवर्सी पर नहीं जा रहा हूँ कि वो क्यों हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ। मेरा इतना कहना है कि आपको एक पूल ऐसा बनाना होगा उस बच्चों में। दूसरा, आपने ट्रायल मैच कराते हैं, ट्रायल मैच का स्कोर सार्वजनिक नहीं करते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट लास्ट 2-3 साल से जो भी, कभी कोविड का बहाना है चाहे नहीं हो पा रहा है, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच कराइए, कोई कराए। अभी भी बहुत कोई बोला, अभी जो BCA ने इंटर डिस्ट्रिक्ट एक अनाउंस किया, होगा कि नहीं होगा गॉड नोज। अगर होगा तो बहुत कोई बोले कि ये अगला साल ये लोग रहेंगे। अरे भाई, उससे क्या, आपको क्रिकेटर को खेलना है। रणजी ट्रॉफी होगा तो हमको इस साल खेलना है, हम अच्छा करेंगे। अगला साल जैसा रहे या नहीं रहे, आपका परफॉर्मेंस तो एनरोल रहेगा ना। तो आपका ये टोटल मैचेस जो है ऑनलाइन स्कोरिंग होना चाहिए कि आज से 6 महीना बाद उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो जाए। ठीक है। और अगर जो जेन्युइन परफॉर्मर होंगे, जेन्युइन परफॉर्मर, उस परफॉर्मर और जो अभी जो अपना, जैसे 19 में अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा किया, अब अगर गनी अगर उस सपोज आने के बाद 3 मैच खेले और बहुत अच्छा नहीं करे इंटर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका या आशुतोष अमन का या बाबुल का, लोग का ऐसा परफॉर्मेंस, तो वो ऑटोमेटिक चॉइस होता कि अगला साल कम से कम टीम के लिए उसके साथ जो नया प्लेयर का पूल बनता है, ये पूल तैयार करना बहुत जरूरी है। और बाकी देखिए, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जो लोरा कमेटी ने बना दिया। लोरा कमेटी एक सर्टेन ही कर दिया कि एक सिलेक्टर बनने के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। उस क्राइटेरिया का मेरे हिसाब से बहुत मतलब नहीं है। उसमें कर दिया कि आप अपने समय का रणजी ट्रॉफी प्लेयर होना होगा, भले आप जिस लेवल का प्लेयर हो। मैं किसी को एब्यूज करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ सर। 3 का एवरेज वाला, 5 का एवरेज वाला प्लेयर भी रणजी ट्रॉफी, चूंकि वहाँ एक उनको किसी ने बताया, जस्टिस लोरा जी को कोई क्रिकेट की कोई आइडिया नहीं थी, उसको जैसे टेंडर दिलाया जाता, उनको कोई किसी ने बताया कि प्लेयर क्रिकेट वही जानता है जो मिनिमम रणजी ट्रॉफी खेले हैं, उसके अगर 1 डिग्री नीचे भी कोई खेला तो क्रिकेट नहीं जानता। तो वो क्या किए कि उसको बना दिए सिलेक्टर। अब प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में जो सिलेक्शन कमेटी जो बनाया जाता है, इसमें बहुत कोई पहले से ब्लैकलिस्टेड थे। मैं नाम लेके फिर नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा बहुत अच्छा मित्र रहे, हम लोग बहुत दिन तक साथ में डिस्ट्रिक्ट खेले। जो झारखंड और बिहार एक साथ था वो लोग थे। अब इनको प्लेयर उतना मिल ही नहीं रहा है। वो जो 17, 18, 20 प्लेयर का पूल हर साल चाहिए, अब वो बाहर से प्लेयर उड़ा के लाते हैं। वो आदमी को लाते हैं जो पिछला 20 साल से बिहार क्रिकेट से वाकिफ ही नहीं है। तो जब आपको मालूम नहीं है कि लोकल क्रिकेटर लास्ट 2 साल में किस प्लेटफॉर्म पर कैसा परफॉर्म करते आए हुए हैं, तो आके अगर वो थर्ड पर्सन की से पूछते हैं पहले कि यहाँ का अच्छे अच्छे प्लेयर कौन थे, कौन है, तो फिर वो जब आप थर्ड आदमी से पूछ के ही काम करते हो तो फिर आपका औचित्य क्या है।
दूसरा एक चीज़ और, मैं जब कोऑर्डिनेटर था बिहार क्रिकेट का, मैं एक अपोज किया था। इस तरह का सिलेक्टर बनाए जाते हैं, वो आते हैं, अगर 7 दिन का सिलेक्शन एक वो रखे हैं, शेड्यूल किए हैं, फर्स्ट दिन वो पूरा दिन ग्राउंड में रहते हैं, सेकेंड डे से वो आते हैं, चले जाते हैं अपना कार्यालय में, जो भी ऑफिस में कंसर्निंग ऑफिस में वो काम करते हैं, उसमें अटेंडेंस बना के फिर से 4 बजे घूम के आते हैं। ये एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई है। आप अगर जाइएगा पाइएगा वहाँ, अगर 3 मैन सिलेक्शन कमेटी रहता है, अब मेरा दावा है कि अगर 5 दिन का सिलेक्शन रहता, 5 दिन का वो एक शेड्यूल बना के दिए हैं मीडिया को कि हम 5 दिन का सिलेक्शन के बाद ये टीम ये कैंप अनाउंस करेंगे, तो तीनों सिलेक्टर 5 दिन नहीं रहते हैं एक साथ। मतलब आप जब प्रेजेंट ही नहीं, आप परफॉर्मेंस देख ही नहीं रहे हैं, तो आप मैं आपको फिर decide बता रहा हूँ ना, करने की चूंकि स्थिति में नहीं प्रोफेशनलिज्म होगे। का अभाव है। आप जब साइन करते हैं, आपको आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब आप साइन करते हैं बतौर सिलेक्टर, ठीक है, पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या कोई क्रिकेट एसोसिएशन, माने आप अगर बंगाल को असाइनमेंट लिए हैं, हरियाणा का लिए हैं, तो आपको एक लेटर दिया जाता है कि आपका यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द सिलेक्टर ऑफ द सच एंड सच एज ग्रुप, ठीक है, सीनियर हो सकता है, वुमेन्स हो सकता है। उसमें एक अमाउंट भी लिखी हुई रहती है। आप जब उस अमाउंट पर साइन करके ही कर रहे हैं, तो आपको 10 दिन अपना ऑफिस से LWP होना होगा। आप एक साथ यहाँ से भी 5 लाख लीजिएगा और ऑफिस से भी अगर 10 दिन का तनख्वाह भी लीजिएगा, ये नहीं हो सकता है। ये चीज यहाँ लाना बहुत जरूरी है। आप दिन भर नहीं रहते हैं, आके एक थर्ड सिलेक्टर से फीडबैक, उस हो सकता है एक सिलेक्टर का किसी के प्रति झुकाव हो या किसी के प्रति ये हो, आप तो फिर एक सिलेक्टर ही काम, परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। हाँ, आप जब ड्यूटी अपना परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो सो ऑन। इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि BCA अगर ये बनाते हैं, फिजियो बनाते हैं, जैसे फिजियो भी देते हैं, तो वो उसी समय ज्वाइन करते हैं जिस समय टीम जाती है, वो एयरपोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं। बाकी वो रेयर है कि पूरा दिन तक, देखिए अगर किसी को चोट लगेगा, किसी का मसल क्रम्प होगा, वो बोल के नहीं लगता है। यहाँ फिजियो सवेरे आते हैं, मैं बार बार बताऊं, मेरे चूंकि बहुत दिन से मैं क्रिकेट से एसोसिएट, सारे कुछ बहुत अच्छा दोस्त हैं, फिजियो आते हैं, ऑल्टरनेट डे आते हैं, 10 बजे सवेरे आए तो 10:30 बजे चले गए, उनके अटेंडेंस वो बना देते कि मैं आया था। अगर दोपहर में 12 बजे किसी बच्चे को चोट लगेगा, बच्चे मीन्स जो भी क्रिकेटर है, तो उसको कौन देखेगा उस समय? आपका तो ड्यूटी वही है ना। आपको एक पूरा एंटायर सीजन के लिए एक एज ग्रुप का, मान लीजिए आपको 19 का अगर बनाया जा रहा है, अंडर 19 का लड़कों का या अंडर 19 का लड़की का, तो आपको जब तक वो टूर्नामेंट का प्रिपरेशन कैंप स्टार्ट हो रही है, मीन्स सिलेक्शन से स्टार्ट हो रही है, जब तक वो टूर्नामेंट खत्म नहीं होता है, तो आपको उसके साथ जुड़ा हुआ रहना होगा। आप कोई बिजनेस करते हो, कोई नौकरी करते हो, तो आपको उस जगह से, चूंकि आपको यहाँ से रेमुनरेशन मिल रहा है, तो आपको अगर आपको लगता है कि मेरा रेमुनरेशन वहां से अगर लॉस में है, तो फिर आप यू शुड नॉट टेक दैट ड्यूटी। ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बहुत बड़ा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप कैसे भाग जाते हैं? फिजियो आते ही नहीं है, फिजियो यहाँ रहता नहीं है, ये किस तरह का बात है? यहाँ COM को लोग दोष देते हैं। सर, COM के बाहर जो जनरल मैनेजर अपॉइंट हुए हैं, कैसे अपॉइंट हो गए? आपने एक चीज समझिएगा, BCCI आपको पैसा देती है एसोसिएशन चलाने के लिए, आपने मुझे GM अपॉइंट कर दिया अपने अनुसार। अरे आप कम से कम, मेरा क्रेडेंशियल ज्यादा है या किसी का ज्यादा, आप एक उसका ऐड तो लाना चाहिए था ना, क्योंकि आपने सैलरी पे करते हैं किसी से लेके। आपका CEO आ गया, कैसे आ गया? आप उसी को रखिए, आप उसी को रखिए, टेंडर उसी को, उन्हीं को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ऐसा जगह पर कीजिए जिसमें आप पर उंगली उठना कम हो जाए, कंपेरेटिवली कम हो जाए। और ये जो बाहर के लोग हैं ना, अदर देन CEO, इन लोग का भी क्रिकेट का, चूंकि ये सब क्रिकेट का लॉजिक का चीज है, आप 90 प्लेयर से कभी नहीं कर सकते हैं। आप चावल दाल खिला के क्रिकेट का लंच नहीं करा सकते हैं, सुनने में जिसको जैसा लगे, ठीक है। हर अन्य अपने जगह पर बहुत अच्छा चीज है, हर चीज का एक लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट में आपको फिर नहीं कर सकते। आप अगर फुटबॉल खिलाइएगा किसी को, चावल दाल सब्जी खिला के बोलिएगा फुटबॉल मैच खेलिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वही जान सकते हैं जो फुटबॉल या जो आउटडोर स्पोर्ट्स से रेगुलर एसोसिएट है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक कॉकस ऐसा बनाइए, एक क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी बनाइए जो सारा रूपरेखा खींच के देगा। देखिए, शरद पवार जी जब क्रिकेट चलाते थे इंडिया में, शरद पवार जी कोई स्पोर्ट्समैन नहीं थे, क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, कोई
ही वॉज ए स्ट्रूड पॉलिटिशियन, बड़ा पॉलिटिशियन और सब कुछ, लेकिन वो कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, इन लोग का एक कॉकस था, एक बनाया गया था जिसको हाईली पे किया जाता था, और सालों भर वो लोग अपना उसके अनुसार सोचते थे कि कहाँ मैच होगा, कैसे मैच होगा, वेन्यू कैसे होगा, कौन सा प्लानिंग प्लेयर, करते हाँ थे। उस प्लेयर को निकालने का क्या तरीका है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत समय प्लेयर बहुत परफॉर्म करता है जिसका अब लगता है भविष्य नहीं है। अब अगर कोई मान लीजिए अब वसीम जाफर 2 साल पहले तक रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, डबल सेंचुरी मार दिया, तो अब वो टेस्ट में नहीं इंसर्ट हो सकता है। लेकिन पृथ्वी शॉ अगर अच्छा कर रहा है तो उसको नरिश किया जा सकता है, कि लंबा समय तक ग्रूम किया जा सकता सब। तो ये जो थिंक टैंक होगा, ये थिंक टैंक है कहाँ? आप ये थिंक टैंक पैदा कीजिए, क्रिकेट अच्छा होगा। ये बहुत है, टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार क्रिकेट में अगर हम लोग ठीक से देखेंगे, अगर 38 जिला को एक जगह मिलाया जाए, अच्छा से उस पर टैलेंट हंट कमेटी बने, तो सचमुच वो तो टैलेंट है। माने वो इंडिया का अगर 3 साल समय दिया जाए, देखिए ओवरनाइट कोई तो ये नहीं, 3 साल अगर समय दिया जाए तो इंडिया का बहुत और टीम को वो टक्कर जरूर देगा, अच्छा से अच्छा टीम के अगेंस्ट में अच्छा करके आएगा। तो आपकी जो जर्नी है बिहार क्रिकेट में वो कैसी रही, आप कैसे जुड़े? देखिए हम लोग एक्चुअली बहुत कुछ चेंज हो गया उसमें बोलना। हम बहुत कम एज में क्रिकेट स्टार्ट किए थे। मैं सबा करीम, अमी करदयाल, जो हम लोग उस समय एक ठीक ठाक बिहार क्रिकेट में लोग नाम जान, हम लोग करीब करीब एक ही 2 दिन में हम लोग अधिकारी सर थे, अधिकारी एम प्रसाद, उनका क्रिकेट कैंप में हम लोग क्रिकेट स्टार्ट किए। एक ही क्लब से हमने क्रिकेट, एक पटना एथलेटिक क्लब होता था, 9 साल का उम्र से क्रिकेट स्टार्ट किया और काफ़ी दिनों तक क्रिकेट खेला। 2017-18 तक मैं पटना क्रिकेट का लीग खेला, एक यहाँ के चैंपियन टीम है NYK, ठीक है, हमारा कैप्टनशिप में NYK भी चैंपियन हुई, हमारा कैप्टनशिप में डिस्ट्रिक्ट भी चैंपियन हुई। तो हम लोग खेलते रह गए, क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट खेले। हमें सहारा इंडिया कंपनी ने हायर किया, मैंने नौकरी भी दिया था बहुत पहले, जब समय मैं उस समय M.Com पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे मेरा जॉब हो गया था एज स्पोर्ट्स ऑफिसर, काफ़ी दिन तक किया। 2013 में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, सहारा इंडिया के साथ भी इंटरनल प्रॉब्लम कुछ थी, तो वो सारा स्पोर्ट्स और ये बंद करने लगा, तो हम इसमें क्विट दैट जॉब। मेरा हैदराबाद में ट्रांसफ़र हो रहा था, मैं छोड़ ही दिया। छोड़ के मैं अभी एक रियल स्टेट का एक ग्रुप के साथ ऐसे ही हूँ, लेकिन क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कोई अगर कैंप वगैरह अगर मुझको हायर करता है तो मैं जाता हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बताना चाहता हूँ। टाइम टू टाइम इसमें, हाँ हाँ। इन्वॉल्व और मेरा अपना जो सिखाने का या सीखने का या बच्चों में डेवलप करने का, देखिए आप अगर एक दिन जाते हैं बहुत कुछ है उसका, बहुत सारा, बहुत अगर वो प्लेयर बहुत खेल गया, 2-3 तरह के प्लेयर्स होते हैं, तो अगर एक क्रिकेटर बहुत खेल गए हैं तो उसको बहुत चेंज करने का कोशिश ना कीजिए, वो बेकार, उसको फायदा नहीं होगा। उसको सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पर उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा जा रहा है, उसी पर होता है क्रिकेट का डेवलपमेंट, उसी तरह से होता है। और सारे लोग को उसमें सोचना होगा। जैसे एक अगर आपको कोई बड़ा कंपनी मिलता है स्टैंड करने के लिए, तो आपका डायरेक्टर से लेके CEO से लेके पियोन अगर कंपनी का अच्छा ही नहीं सोच पाएगा तो कंपनी तरक्की नहीं कर पाएगी। उसी तरह से अगर कोई क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हो या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हो या इंडियन क्रिकेट मैंने कंट्री का हो, अगर उससे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड लोग हैं, ऑनररी पोस्ट हो या रेमुनरेटेड पोस्ट हो, वो अगर इक्वली एक दिशा में नहीं सोच पाएंगे तो बहुत तरक्की कराना मुश्किल है। अच्छा, ये जो अभी IPL में बिहार के कुछ बच्चे आए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इसके ये एक बहुत बड़ा मलाल है। बिहार का सिर्फ एक बच्चे को चांस मिला, अनुना नारायण सिंह को, और एक बच्चा, ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक प्लेयर है विपुल कृष्णा, जिसको बतौर नेट बॉलर बुलाया गया है, ठीक है, मुंबई इंडियंस से। उससे ऊपर लेवल का प्लेयर है ये दोनों। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। अभी शकीबुल गनी का देखिए नाम आने के बाद भी नहीं आया। ये कभी भी देखिएगा IPL का जो ऑक्शन होता है, आपको आपका एसोसिएशन को आपका एनरोलमेंट फर्स्ट डे में करना होगा। सेकेंड डे में आप देखिएगा, सेकेंड डे में सेकेंड पार्ट में बाद में ही होता है, वो देता है कोई सोल्ड है नहीं है, वो मार दिया अनसोल्ड। तो आपका एसोसिएशन को ये लगना होगा कि मेरा अगर ये 6 बच्चा, ये 8 बच्चा, ये 10 लड़के थे, तो इसको कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट डे इसका नाम आ जाए। अगर फर्स्ट डे किसी कारण से अनसोल्ड भी रहता तो सेकेंड डे का एक उसका चांसेस भी रहता। देखिए
इस प्लेयर्स को आपको अच्छा खिलाना सीखना होगा, इसका बिलोंगिंग को आपको एक अच्छा पैसा दिलवाना होगा। आपको क्या जाता है, आईपीएल में इतना इतना पैसा बट रहा है, तो हम अपना प्लेयर को अगर कुछ करे, कुछ कर पाए, तो उसमें एक किसी को तो फायदा होगा ना। एक अगर मेजर अमाउंट होगा तो वो कुछ नहीं, वो क्रिकेट ही सोच पाएगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और बिहार क्रिकेट के ऊपर आपने प्रकाश डाला। तो नाइस। तो इसी के साथ हम अपना ये आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मुद्दे पे।